लक्ष्मी, जाकर जरा बहू का घूंघट तो नीचे करा। ये अभी से अपना चेहरा दिखा देगी तो मुंह दिखाई रस्म का मतलब ही क्या निकलेगा। क्या दादी, कौन से जमाने में जी रहे हो आप? अरे तू चुप कर, अपनी चार हाथ की जबान मत निकाल यहाँ। जब तेरी शादी होगी ना तब तू बैठना बिना घूंघट के। ये मेरी बहू है। ये दादी को जाकर अपने कमरे में आराम करना चाहिए ना। क्यों लक्ष्मी बहू, सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? जी माँ जी। ये आजकल के बच्चे तो रीति रिवाज को जैसे मानते ही नहीं। सुनो बहू, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दादी सास थोड़ी तेज है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थोड़ी देर के लिए घूंघट थोड़ा नीचे कर लो, फिर तुम्हारी नंद आएगी तो घूंघट ऊपर कर जाएगी। जी मम्मी जी। अरे आओ सुनीता बहन, मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर लो। हाँ लक्ष्मी दीदी, बहू तो बहुत सुंदर ले आए हो आपने। सच में लक्ष्मी दीदी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा ले आए हो आपने। ऐसे एक टक मत देखो, नहीं दुल्हन को नजर लग जाएगी तुम्हारी। क्या अम्मा जी, मैं नजर नहीं लगा रही हूँ, मैं तो आपकी बहू की सुंदरता बता रही हूँ। और इस तरह से नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। भाभी, मैं आपकी एक लौती ननद हूँ। जी दीदी। और ये घूंघट ना मैं ऊपर कर देती हूँ। क्या दादी, आज के जमाने में कौन इतना लंबा घूंघट रखता है? ये हुई ना बात। आपको घूंघट के अंदर तो बहुत गर्मी लगी होगी, क्यों भाभी? लो, तुम्हारी भाभी एक अनोखी आई है जिसे घूंघट में गर्मी लग रही थी। बाकी तो कभी कोई दुल्हन बने ही नहीं होंगे घूंघट के साथ। लेकिन दादी, आज के जमाने में कोई इतना लंबा घूंघट नहीं रखता है। ये पुराने रीति रिवाज है बेटा, कर लेने दे इसे। हाँ दादी, मैंने कब कहा है कि पुराने रीति रिवाज मत करिए, लेकिन एक दो लोगों ने देख लिया, मतलब हो गई ना मुंह दिखाई की रस्म। अब तो भाभी को घूंघट ऊपर कर लेना चाहिए ना। बाकी सब लोगों को अब हाथ में चेहरा देखकर शगुन दे देना चाहिए। और नहीं तो क्या दादी, बिल्कुल ठीक कह रही है बबली। हाँ कर लो अपने मन की, अब हमारी कौन सुनेगा, उम्र जो हो चली है। सुनो बहू, तुम जाकर कमरे में आराम कर लो और साथ में अपनी नंद को ले जाना। और अकेले मत जाना, क्योंकि अकेले तुम्हारी दादी सास तुम्हें जाने नहीं देगी। और कमरा अंदर से लॉक करके एसी भी चला लेना, वरना पूरे रिश्तेदारों की फौज आकर बैठ जाएगी कमरे में। गर्मी जो है इतनी। क्या लक्ष्मी बहू, क्या फुसफुसा रही है अपने बहू के कान में? जी कुछ भी तो नहीं माँ जी। माँ जी आप चलिए ना, आप थक गए होंगे, चलकर कमरे में आराम कर लीजिए। हाँ लक्ष्मी, थक तो गई हूँ मैं। चल मैं आराम करके आती हूँ थोड़ी देर। और सुनो, जब तक मैं आराम कर रही हूँ बहू को सारे रीति रिवाज के बारे में समझा देना। अभी रसोई की भी रस्म बाकी है। हाँ ठीक है ना माँ जी, आप चलकर आराम कर लीजिए। याद है ना बहू, मैंने क्या कहा था अभी अभी? जी मम्मी जी। बबली, जा बेटा तू अपनी भाभी को ऊपर कमरे में ले जा। ठीक है मम्मी। चलो ना दीदी, हम बाहर के कामकाज देख लेते हैं। हाँ चलिए ना दीदी। भाभी, आपने जेवर तो उतार दिए हैं, लेकिन याद रखिएगा जब हम नीचे जाएंगे ना तब आप सारे जेवर फिर से पहन लीजिएगा, क्योंकि दादी बहुत गुस्सा करती है। दादी के हिसाब से ना भाभी, नई नवीली दुल्हन को कम से कम 1.25 महीने तक गहने जेवर से लदे होना चाहिए। ठीक है दीदी, जब हम नीचे जाएंगे तो हम पहन लेंगे सारे जेवर। ठीक है भाभी, अब आप आराम कर लीजिए। और सुनिए, मैंने दरवाजा अंदर से लगा लिया है, कोई भी आवाज दे तो मत सुनना। आप कम से कम 1 घंटे तो आराम कर ही लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो दादी रस्म रिवाज का नाम बताकर ढेर सारी पूजा पाठ करवाएगी आपसे। हाँ ठीक है दीदी, आप भी आराम कर लीजिए। लक्ष्मी, ये नई बहू कहाँ गई? जी माँ जी, वो अपनी ननद के साथ ऊपर कमरे में है। क्यों, कमरे में क्या कर रही है वो अभी से? मैंने ही बबली से कहा था माँ जी कि अपनी भाभी को ऊपर कमरे में ले जाओ, और भाभी के पास से साड़ियाँ देख लेना, जो साड़ी अच्छी हो उसे पहना देना भाभी को शाम के लिए, और अच्छे से तैयार कर देना। देख लक्ष्मी, तुझे मैं आज फिर से समझा रही हूँ, अब तू सास बन गई है, जरा अपने अंदर सास वाला रोब ला ले, वरना तू ऐसे बहू के आगे पीछे होगी ना तो हवा में उछाल देगी वो तुझे। ऐसे क्या मुंह खोल कर देख रही है मुझे? सच्ची तो कह रही हूँ, जरा अब सास वाला ठाट बाट बना कर रख, उसके आगे पीछे मत घूम तू। लेकिन माँ जी, वो बेचारी अभी नई नहीं है, वो अभी यहाँ किसी को जानती नहीं है, घर परिवार सब कुछ उसके लिए नया है, हमें तो अभी उसकी मदद करनी होगी ना। वाह लक्ष्मी, एक बात बता तू मुझे, मैंने तेरी कितनी मदद की थी? तू भी तो सीख गई ना बिना मदद के, वो भी सीख जाएगी। जी ठीक है माँ जी। अब मुंह लटका कर यहाँ मत खड़ी रह लक्ष्मी, जब बहू से कहना कि जल्दी वो तैयार होकर नीचे आ जाए, सभी रिश्तेदार विदाई चाह रहे हैं, सबको अपने अपने घर जाना है। ठीक है माँ जी। अच्छा फायदा उठाएगी लक्ष्मी का उसकी बहू, मूर्ख कहीं की। अब आपको ठीक लग रहा है भाभी? हाँ दीदी, थोड़ा आराम मिल गया तो अच्छा लग रहा है हमें। बबली, बबली बेटा। हाँ मम्मी, खोलती हूँ दरवाजा। बेटा जल्दी से भाभी को तैयार करके नीचे ले आ, सब मेहमान जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है माँ। चलिए भाभी, जल्दी जल्दी से अब आप अपने गहने पहन लीजिए, सभी मेहमान घर जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तब मुझे क्या करना होगा दीदी? अरे कुछ नहीं भाभी, सबके पैर छूकर उन्हें शगुन देना है आपको। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। ठीक है भाभी, आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, चलते हैं हम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दीदी, फिर आइएगा आप। ठीक है भाभी। प्रणाम मौसी जी, फिर आइएगा आप, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ बेटा, खुश रहो, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ पूतो फलो। इस तरह से एक एक करके सारे मेहमान चले जाते हैं, अब सिर्फ मेहमानों में बबली रह जाती है। मम्मी जी, आप इतने सुबह सुबह क्यों उठ गए?
बना लेती हूँ। अरे नाना बेटा, इतनी जल्दी मैं तुझे घर का सारा काम कैसे सौंप दूँ? तू कैसे अकेले करेगी घर का सारा काम? आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, कर लूंगी मैं। क्या है लक्ष्मी बहू, बाहर मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ और तू किचन में आकर क्या तू मैं कर रही है? जी माँ जी, आप बैठिए चलकर, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। ये नहीं सुधर सकती, अपने बहू के आगे पीछे घूमती है। मम्मी जी, आप जाकर पूजा कर लीजिए, दादी जी को मैं चाय दे दूंगी। ना बेटा, तेरी दादी मुझे डांटेगी, मैं ही चाय दे देती हूँ। नहीं मम्मी जी, अब मैं आ रही हूँ इस घर में, मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं सबका ख्याल रखूं, आप नहीं। चाय तो मैं ही लेकर जाऊंगी दादी जी के लिए। ठीक है बेटा, लेकिन कहीं गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कह दिया तो देखो दिल पर मत लगाना। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। ये दादी जी तो ना मम्मी जी को जो मुंह में आता है वो बोल देती है। लीजिए दादी जी, चाय पी लीजिए। क्यों बहू, लक्ष्मी कहाँ है? मैंने तो लक्ष्मी से चाय लाने को कहा था। दादी जी, आज आप मेरे हाथ से चाय पी लीजिए ना, मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जिसे जो करने बोलती हूँ ना उसे वही करना चाहिए। ठीक है दादी जी। दादी, अब मुझे भी अपने ससुराल जाना है। ठीक है बेटा, जाना तो चाहिए तुम्हें, यहाँ आए काफी दिन हो चुके हैं। रुको, मैं भी लक्ष्मी को बुलाती हूँ। लक्ष्मी बहू। जी माँ जी। अब बबली भी अपने ससुराल जाना चाहती है, उसकी भी विदाई की तैयारी करो। कुछ दिन और रुक जाती बेटा तो अच्छा लगता। नहीं मम्मी, अब और ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चों के भी अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए आप मेरी विदाई करवा दीजिए। हाँ ठीक है बेटा। भाभी, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना दीदी। भाभी, मम्मी बहुत सीधी है और सबका ध्यान रखती है, और मुझे यकीन है मम्मी आपको भी अपनी बेटी की तरह रखेंगी। हाँ दीदी, इसलिए भाभी मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप भी मम्मी को अपनी माँ ही समझेंगी। हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप दोनों सास बहू का रिश्ता एकदम सच्चा हो भाभी, उसमें कोई शिकायत ना हो। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगी भाभी, यदि कभी किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो उस मतभेद को आपसी बातचीत से सुलह कर लेना, मन का भेद बनाकर मत बैठना भाभी। हाँ दीदी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं पूरे परिवार का ध्यान अच्छे से रखूंगी। बेटा बबली, ये मत भूल, इस घर में तेरी माँ के अलावा तेरी दादी भी रहती है, जरा सीख अपनी दादी के लिए भी दे जा अपनी भाभी को। हाँ हाँ दादी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, मैंने भाभी को बता दिया है हमारी दादी की खूब सेवा करें। ठीक है ना दादी, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर जल्दी आना तुम। हाँ मम्मी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसे कमरे में आकर आप सो क्यों गए? हाँ बेटा, वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। लाइए मम्मी जी, मैं आपको बाम लगाकर थोड़ा सिर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने दवाई ले ली है और बाम भी लगा लिया है। बस एक काम करना, बाहर तुम्हारी दादी सास को चाय चाहिए होगी तो तुम जाकर उन्हें चाय दे देना। हाँ मम्मी जी, आप क्यों चिंता करते हो, मैं आ रही हूँ ना, मैं दे दूंगी दादी की चाय, और घर में जो भी काम हो वो आप मुझे बताना। अब आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। हाँ ठीक है बेटा, मैं समझ सकती हूँ, दीदी अभी अभी गई है ना, इसलिए मम्मी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं मम्मी जी को दीदी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी जी की हमेशा देखभाल करूंगी। उदय के समहित सब ही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। दादी जी चाय पी लीजिए। लक्ष्मी बहू कहाँ गई जो तुम चाय लेकर आई हो? दादी जी, मम्मी जी के सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मम्मी जी अभी दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर रही है। आप चाय पी लीजिए ना, मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, मेरी भी तो जिम्मेदारी है इस घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना। लीजिए दादी जी, पी लीजिए चाय, और मैं तो आपकी बहू की भी बहू हूँ ना, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी सास का भी ख्याल रखूँ और आपका भी। लाओ दे दो चाय, लेकिन कम चीनी की है ना, मैं ज्यादा मीठा नहीं पीती। हाँ दादी जी, मम्मी जी ने मुझे सब बता दिया था, बिल्कुल फीकी चाय है ये, पी लीजिए आप। जो भी हो, ये लक्ष्मी की बहू तो बहुत तेज है, बहुत चटर चटर बोलती है ये। इतने साल हो गए लक्ष्मी को, बहू बेटे वाली भी हो गई, लेकिन उसकी मजाल कि कभी वो मेरे सामने मुंह भी खोल पाए, और ये तो कैसे चबर चबर करती है। मम्मी जी उठिए ना, आप भी चाय पी लीजिए, मैंने अदरक वाली चाय लाई है आपके लिए। क्या बेटा, आते ही तूने मेरी सारी जिम्मेदारी संभाल ली, अभी तुझे इतने काम करने की आदत नहीं है। मुझे तो इस गृहस्थी को संभालते सालों हो गए बेटा, अनुभव हो गया है मुझे अब घर गृहस्थी संभालने का। हाँ मम्मी जी, मैं भी तो आप ही की तरह सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी कार्यकुशलता तो मुझसे भी अच्छी है। अच्छा बेटा, तुमने अपनी दादी को चाय दे दी? हाँ मम्मी जी, दे दी है, अब आप चाय पी लीजिए और आराम कीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, तू मुझे इतना आराम करवाएगी ना तो शरीर में जंग लग जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब ये सारी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको तो सिर्फ आराम करना है ना, क्योंकि आपके तो सिर में भी दर्द हो रहा है। और पता है, मैं भी जब अपने मायके में थी ना और मम्मी के मेरे सिर में दर्द होता था तो मैं उन्हें खूब आराम करवाती थी और सारा काम मैं अकेले ही संभाल लेती थी। अब आप भी तो मेरी माँ ही है ना। ये सब छोड़िए मम्मी जी, बस आप मुझे ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है। आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। क्या क्या पूछा बहू तुमने मुझे? मुझे खाने में क्या पसंद है? हाँ मम्मी जी, बताइए ना। अरे बेटा, जो घर में सबको पसंद होता है ना, मैं वही खा लेती हूँ। मैं तो अपनी पसंद भूल ही गई हूँ बेटा, कभी तेरी दादी
हूँ, कभी तेरे पापा जी की और कभी विनोद की पसंद की खा लेती हूँ। इसलिए मेरी पसंद तो रहने ही दे बेटा। जाकर दादी से पूछ लो कि दादी को क्या खाना है और वही बना दो। अरे मम्मी जी, मैंने दादी की पसंद की सब्जी तो पूछ ली और बना भी दी, लेकिन दूसरी सब्जी मैं आपकी पसंद की बनाना चाहती हूँ। अच्छा तुम इतना ही जिद कर रही हो बेटा, तो जाकर मेरे लिए लौकी के कोफ्ते बना दो। मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी, अब तो माँ ही नहीं रही, तो माँ का स्वाद भी नहीं मिलता मुझे। क्या मम्मी जी, मैं तो आपको खुश करना चाहती थी, लेकिन देखो ना मैंने आपको रुला दिया। अरे नहीं बेटा, तूने नहीं रुलाया है मुझे। अच्छा सुनो, अब मेरे सर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया है, अब मैं तुम्हें रसोई में अकेले काम नहीं करने दूंगी। चलो मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगी रसोई में। अरे नहीं मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी ना। नहीं बेटा, सब्जियां तो तुम ही बनाना, लेकिन बाकी के कामों में चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ठीक है चलिए मम्मी जी। सच में मम्मी जी, ये डरते हैं छिपकली से। हाँ बेटा, वो अकेले नहीं, बबली भी बहुत डरती है छिपकली से। क्या है लक्ष्मी ये सब? क्या तुझमें जरा भी अकल नहीं है? जी क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हुआ, क्या पूछ रही है? अरे सास बन गई है तू, जरा सा तो सासपन दिखा। ऐसे जोर जोर से ठहाके मार के हंस रही है जैसे घर में इन लोगों के अलावा और कोई रहता ही नहीं। और हाँ, बहू की इतनी मदद करने की क्या जरूरत है? क्या बहू अकेले काम नहीं कर सकती? तूने भी तो अकेले काम किया था ना, और मैंने भी अकेले काम किया था, तो ये भी कर लेगी अकेले काम। सुन ले लक्ष्मी, ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आजकल की बहुओं को तू जानती नहीं है, सिर पर चढ़कर नाचने लगती हैं। पहले तो ये थोड़ा थोड़ा करके तुझसे मदद लेगी, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुझ पर ही सारा काम छोड़कर निकल लेगी ये किचन से। समझ गई ना तू? ना जाने ये लक्ष्मी को कब अकल आएगी। देख लिया ना मम्मी जी, इसलिए तो मैं आपको मना कर रही थी, आप मत आइए किचन में। देखो बेटा, अपनी दादी सास की बात का ज्यादा बुरा मत मानना, वो थोड़ी मुंह फट है। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ बेटा, आज तो उनकी पसंद की सब्जी बना रही है ना, जब रात को वो खाना खाने बैठेंगी ना, तो उनकी किसी भी बात को सुनकर तू बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे पता है तेरी दादी जरूर बोलेगी थोड़ा कच्चा है, थोड़ा नमक कम है, थोड़ी मिर्ची ज्यादा है, तो उनकी बातों को दिल पर मत लगाना बेटा। ठीक है मम्मी जी, लेकिन प्लीज आप जाइए ना, आराम कर लीजिए। और वैसे भी मम्मी जी, लगभग तो सारा काम खत्म हो ही गया है ना, सिर्फ सब्जियां तो बनानी है, वो तो मैं ही बना लूंगी। ठीक है बेटा, बना ले तू सब्जियां। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। प्रणाम मम्मी, कैसे हो आप? संगीता बेटा, तूने खबर भी नहीं दिया कि तू आने वाली है। हाँ मम्मी, आपकी याद आ गई थी, सोचा फोन करने से अच्छा है 2-4 दिन मैं आपके पास रह कर आऊं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तूने, मुझे भी तेरी बहुत याद आ गई थी। लक्ष्मी बहू, देखो संगीता आई है। अरे प्रणाम संगीता दीदी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, और बताओ नई बहू कैसी है? वो भी बढ़िया है दीदी। हाँ, वो तो कुछ दिन साथ रहूंगी तो पता चल ही जाएगा कैसी है आपकी बहू। दीदी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। क्या चाय आप बनाएगी भाभी? भूल गए हो क्या आप? अब आप सिर्फ बहू नहीं, सास बन गई हो इस घर की। अरे तो क्या हुआ दीदी, बहू अपने कमरे में आराम कर रही है, क्यों बेकार मुझसे परेशान करूं? मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। और पहले भी तो मैं ही बनाया करती थी ना आपके लिए चाय, भूल गए क्या आप मेरे हाथ का स्वाद? ठीक है भाभी, बना दीजिए। क्या मम्मी, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये भाभी कितना बोलने लगी है, पहले तो गूंगी गुड़िया थी। अब तुझे क्या बताऊं संगीता बेटा, मैं ये सास बहू से तो परेशान हो गई हूँ मैं। ये जब से आई है ना लक्ष्मी की बहू, तब से ये लक्ष्मी कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। हाँ ना मम्मी, देखा मैंने। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। और बताओ कैसी हो तुम? जी बुआ जी, हम तो बढ़िया हैं। बहू रानी, अब तो हमारी भाभी सास बन गई है, उन्हें कभी तो बहू वाला सुख दो। बेचारी की हालत पहले भी वैसी ही थी, अभी भी वैसी ही है। लो दीदी चाय पी लो। हाँ भाभी। चलो बहू, तुम्हारी बुआ सास आई है, खाना बनवाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे तेरी भाभी ना 24 घंटे बस अपनी बहू के आगे पीछे चक्कर लगाते रहती है, जब ठोकर लगेगी ना मम्मी भाभी को, तब समझेंगी भाभी। चलिए सब छोड़ बेटा, जा जाकर तू फ्रेश हो जा, फिर खाना पीना खाकर बैठते हैं। ठीक है मम्मी। जो भी हो माँ, लेकिन ये नई बहू तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। हाँ तेरी भाभी से तो अच्छा ही बना लेती है। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो बेटा, और कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बुआ जी, अभी अभी मम्मी ने बताया कि आप आए हुए हैं, तो सोचा आपसे चलकर मिल लूं। हाँ अच्छा किया बेटा। और ये क्या, कहीं बाहर जा रहा है क्या? बड़ा तैयार हुआ है सूट बूट में। हाँ बुआ जी, आज हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं आपकी बहू के साथ। ये क्या बात हुई बेटा, यहाँ तेरी बुआ आई हुई है और तुम लोग पिक्चर देखने जा रहे हो? हाँ दादी, बस 3-4 घंटों की ही तो बात है। अच्छा ठीक है बुआ जी, मुझे देर हो रही है, वापस आकर मिलता हूँ मैं। देख लिया माँ, इसलिए तो आजकल मैं यहाँ आना जाना कम कर दी हूँ, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। बताओ, मैं आई हूँ इतने दिनों बाद और ये अपनी औरत को लेकर पिक्चर देखने जा रहा है। अब तुझे क्या बताऊँ बेटा, ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ है। लेकिन मम्मी समझ में आता है, ये तो लड़का है, इसे घर गृहस्थी कहाँ समझ में आती है। लेकिन भाभी को तो अकल होना चाहिए ना, कि मैं अपनी बहू को मना करूं कि वो ना जाए आज पिक्चर देखने, क्योंकि घर में उसकी बुआ सास आई है। अरे सही कह रही है बेटा तू, जरा ठहर, बुलाती हूँ अभी तेरी भाभी को। लक्ष्मी, लक्ष्मी बहू। जी माँ जी। लक्ष्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, यहाँ मेरी बेटी आई हुई है और तुम्हारी बहू इसे अकेला छोड़कर पिक्चर देखने गई है। अरे मेरी बेटी का बहुत बड़ा अपमान किया है तुम्हारी बहू ने। बहुत हुआ माँ जी,
लक्ष्मी। हाँ माँ जी, आज तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं ज्यादा ही नहीं, हद से ज्यादा बोलूंगी माँ जी। आपने अपनी बहू को अपने हिसाब से रखा है माँ जी, और मैं रही भी हूँ आपके हिसाब से। कभी मैं आपके निर्णय के खिलाफ नहीं गई। और अब ये मेरी बहू है माँ जी, इसे मैं अपने हिसाब से रखूंगी। लेकिन एक बात बताओ भाभी, ऐसे शाम को खाना बनाने के वक्त में आपकी बहू पिक्चर देखने गई है, तो घर में खाना कौन बनाएगा? अरे मैं बनाऊंगी ना दीदी, क्यों भूल गई क्या? पहले भी तो मैं ही आपको बनाकर खिलाया करती थी ना खाना। और वैसे भी दीदी, मेरी बहू को मेरी बहुत चिंता है। वो दाल और सब्जी बना कर गई है, बस शाम को मुझे रोटी ही सेकना है। समझती हूँ लक्ष्मी बहू, मैं तू हर समय मुझे नीचे दिखाने के लिए अपनी बहू का पक्ष लेती है ना। अरे मेरी क्या हिम्मत माँ जी, जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। नहीं लक्ष्मी, मुझे सब समझ में आता है। और नहीं तो क्या भाभी, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप अपनी बहू के आगे पीछे घूम रही हो। ऐसा है भाभी, बहू को अभी से इतना सिर पर मत चढ़ाओ, वरना हाथ से निकल जाएगी। तब मेरी माँ के पास रोने मत जाना आप। एक बात बोलूं दीदी, बुरा मत मानना। अरे आपको भी तो माँ जी ने अपने सिर पर बिठा कर रखा था ना, क्या आप निकल गए उनके हाथ से? आप ये क्या बोल रही हो भाभी? लक्ष्मी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ माँ जी, और आज मैं सब कुछ बोल कर ही रहूंगी। आपको याद है ना माँ जी, आपने मेरे सामने अपनी बेटी को अपने सिर पर बिठा कर रखा है। कभी एक तिनका भी इधर का उधर नहीं करने देती थी आप। और तो और माँ जी, जब मैं पेट से भी थी तब भी ना ही आपने मेरी कभी मदद की, और ना ही कभी संगीता दीदी को करने दी। अरे क्या कुछ नहीं सहा है माँ जी मैंने? इसलिए मैं नहीं चाहती माँ जी कि अब मेरी बहू भी वो सब सहे जो मैंने सहा है। मम्मी, देख रहे हो आप भाभी की हिम्मत को? हाँ दीदी, आज ये जो मेरा गुस्सा फूट रहा है ना, इन सब का कारण भी आप लोग हैं। अरे सालों से ये सब गुस्सा मैंने अपने अंदर दबा दबा कर रखी हूँ, और आप लोगों ने कभी मुझे थोड़ा भी प्यार दिया होता ना, या थोड़ा भी सम्मान दिया होता, तो आज मैं आप लोगों से इस तरह से बात नहीं कर रही होती। आप लोगों के अत्याचार से ही मुझे आज इतनी हिम्मत मिल पाई है कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर आप लोगों को जवाब दे पा रही हूँ। और दीदी, आपको याद है ना, आप हमेशा माँ जी से शिकायतें करते रहती थी अपने ससुराल वालों की कि ये मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते, कहीं घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते, मैं घर में अकेले घुटती रहती हूँ। याद है ना आपको? और माँ जी, आप क्या जवाब देते थे? तब आप गुस्से से जिया जी को फोन करते थे और कहते थे कि मेरी बेटी को कहीं बाहर घुमा फिरा कर ले आओ, जरा सिनेमा दिखा कर ले आओ, उसका मन बहल जाएगा, घर घर में उसका मन नहीं लगता। याद है ना माँ जी, आप यही कहा करते थे जिया जी से। जब आपकी अपनी बेटी की बारी आई तब आपको कितना दुख हुआ था कि मेरी बेटी घर घर में रहती है, कहीं घूमती फिरती नहीं, और आज जब मेरी बहू की बारी आई तब आपकी दया कहाँ मर गई माँ जी? ये मत भूलिए माँ जी, जिस तरह आपकी बेटी को तकलीफ होती है ना, उसी तरह मेरी बहू को भी तकलीफ होती है, वो भी इंसान है। और यदि आज मैंने अपनी बहू को प्यार और सम्मान दिया ना, तो बुढ़ापे में खुश होकर दिल से वो मेरी सेवा करेगी, मेरी तरह नहीं माँ जी, जो मजबूरी में आपकी सेवा करती हूँ मैं। और दीदी, आप क्या कह रही थी कि अब मैं आई हूँ तो मुझे खाना बनाकर कौन देगा? क्या आपके घर में आप कभी खाना बनाकर नहीं खाती हो दीदी? अरे मायके में 4 रोटी सेकना ही पड़ जाए तो क्या गजब हो जाएगा दीदी? आप मुझसे कहती हो कि बहू सिनेमा जा रही है तो कौन खाना बनाएगा? क्या बहू ने खाना बनाने का ठेका लेकर रखा है? हाँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी आपका सम्मान नहीं किया भाभी, और ना ही कभी किसी कामकाज में आपकी मदद की, और आज ऐसा ही मैं आपकी बहू के साथ कर रही हूँ। मैंने तो बस हमेशा से यही धारणा बनाकर रखी थी कि भाभी या घर की बहू होती ही है सबकी सेवा करने को। हाँ लक्ष्मी, मैंने हमेशा से संगीता और तुझ में भेदभाव किया है, कभी भी मैंने तुझे अपने बेटी के रूप में नहीं देखा है। लेकिन लक्ष्मी, कभी तुमने इतने सालों में मुझे जवाब नहीं दिया और चुपचाप सब कुछ सहती रही। हाँ माँ जी, मैं तो आगे भी चुपचाप सह सकती थी, लेकिन बात यहाँ मेरी बहू की थी, इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मैंने सहा है वो मेरी बहू भी सहे। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी बहू को सिर्फ बहू नहीं समझूंगी, बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। हाँ लक्ष्मी, मुझे भी माफ कर दे बहू, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं तेरी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करूंगी, दोनों से एक समान ही प्यार करूंगी मैं, और एक ही समान उनका मान सम्मान करूंगी। धन्यवाद माँ जी, और साथ ही साथ आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आज गुस्से में आकर बहुत कुछ कह दिया आप लोगों से। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क न करें, क्योंकि बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी और बुढ़ापे में बहू ही हमारी सेवा करेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।